नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट फॉर एग्जाम में, जहां आपको मिलती है सबसे सटीक और एग्जाम फोकस करंट अफेयर की जानकारी। आज हम आपके लिए लाए हैं फरवरी के पहले हफ्ते तक के वन लाइनर करंट अफेयर, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए तैयार है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जो शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। इसमें शामिल प्रमुख संस्थानों में आईआईटी मुंबई, आईआईएम मुंबई, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, एल&टी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय शामिल है। आगे हम का सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है, फरवरी 2025 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आंसर होगा एलोन मस्क। फरवरी 2025 तक एलोन मस्क 433.9 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम रखते हैं। उनकी संपत्ति मुख्य रूप से टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स से आती है। साथ ही दूसरे और तीसरे अमीर व्यक्ति को भी जानते हैं। जेफ बेजोस 239.4 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो मुख्य रूप से अमेजन, ब्लू ओरिजिन और द वॉशिंगटन पोस्ट से संबंधित रखते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं मार्क जुकरबर्ग, मेल्टा प्लेटफॉर्म से, जिसमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप से 211.8 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे हैं। अगले सवाल को देखा जाए, किस संस्थान ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए बांस आधारित मिश्रित बंकरों को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी? आंसर है इसका आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय सेना की 4 कोर ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है, ताकि बांस आधारित मिश्रित बंकरों को पारंपरिक निर्माण सामग्री के टिकाऊ और हल्के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती की क्षमता को बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? आंसर है इसका विजय दुर्ग। दिसंबर 2000 में भारतीय सेना ने पोर्ट विलियम का नया नाम महाराष्ट्र के विजय दुर्ग से प्रेरित होकर विजय दुर्ग रखा है। विजय दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज के तहत एक महत्वपूर्ण मराठा नौसैनिक गढ़ था। इस नामकरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब उपनिवेशी धरोहर की जगह अपनी ऐतिहासिक सैन्य उपलब्धियों को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल के अनुरूप है, जिसमें उपनिवेशी निशानों को हटाकर भारत के स्वदेशी इतिहास को मानने की बात कही। अगले सवाल को देखा जाए, जनवरी 2025 में प्रकाशित अमिताभ घोष की नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? आंसर है इसका वाइल्ड फिक्शन। अमिताभ घोष की नई किताब वाइल्ड फिक्शन राक्षसों के समय में जलवायु परिवर्तन, सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक अस्थिरता की पड़ताल की गई है। अमिताभ घोष ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली अपने कार्यों के लिए 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने हैं। अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द लिविंग माउंटेन और जंगलनामा। अगले सवाल को देखा जाए, ब्लू घोष लैंडर क्या है? आंसर है ब्लू घोष लैंडर चंद्रमा पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया एक अंतरिक्ष यान है। डिटेल करते हैं। फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित ब्लू घोष लैंडर चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया एक अंतरिक्ष यान है। यह नासा के आर्टेमिस मिशन का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य चंद्रमा के वैज्ञानिक अन्वेषण को आगे बढ़ाना है। लैंडर संसाधनों और भूविज्ञान और सतहों की उपस्थिति पर अध्ययन करेगा और विभिन्न उपकरण लेके जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नव स्थापित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा? आंसर है इसका बिहार। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, यह संस्थान विशेष रूप से पूर्वी भारत में खाद्य संस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
इस संस्थान की स्थापना भारत के वैश्विक खाद्य केंद्र ग्लोबल फूड बास्केट बनाने और खाद्य संस्करण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले सवाल को देखा जाए। मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिलेट्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले दिग्गज ब्रिटिश अभिनेता का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन है? आंसर है इसका बायन मर्फी। अनुभवी ब्रिटिश अभिनेता बायन मर्फी, जिसे सिटकॉम मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिलिट्री में जॉर्ज रोपर की भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, उनके जाने से क्लासिक ब्रिटिश सिटकॉम के युग का अंत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2025 में इकोवास से संबंध तोड़ दिया है? आंसर है इसका नाइजर, माली, बुर्किना फासो। डिटेल करते हैं। नाइजर में 2023 के तख्ता पलट के बाद पश्चिमी राज्यों के आर्थिक समुदाय के आधिकारिक रूप से खुद को अलग कर लिया। तीनों देशों ने आम सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों का गठबंधन बनाया और रूसी, तुर्की, ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। इकोवास की स्थापना 28 मई 1975 को लाओस में की गई थी और उसका मुख्यालय अबूजा, नाइजीरिया में है। उनके सदस्य देशों की संख्या स्थापना के समय 15 और 3 देशों के जाने के बाद अब 12 रह गई है। अगले सवाल पर चलते हैं। गुजरात के किस गांव को हाल ही में अंतर्देशीय मैंग्रोव परिस्थितियों के तंत्र के राज्यों का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुनेरी गांव। फरवरी 2025 में राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र अद्वितीय है क्योंकि यह अरब सागर से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। यह तटीय मैंग्रोव के विपरीत है क्योंकि कुनेरी का मैंग्रोव वन चूना पत्थर के जमाव के कारण पनपता है। यह दुनिया के केवल 8 ऐसे अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थानों में से है जिसे चिकारा, जंगली सुअर, नीला बैल, भारतीय लोमड़ी, सियार और भारतीय खरगोश जैसी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। माना जाता है कि यह मियोसीन काल के दौरान या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ था। अगले सवाल को देखते हैं। फिनवेशिया द्वारा यस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया एआई संचालित सुपर ऐप का क्या नाम है? तो ऐप का नाम है जम। फिनवेशिया ने यस बैंक के साथ साझेदारी से जम लॉन्च किया है, जो वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक एआई संचालित सुपर ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। 4 फरवरी 2025 को जापान के H3 रॉकेट द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आंसर होगा मिचिबिकी नंबर 6। 4 फरवरी 2025 को जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने 5वां H3 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह ले गया। अगले सवाल को देखा जाए। कौन सा पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जो 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी है और 2025 में 33 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की? आंसर इसका सिमोना हालेप। सिमोना हालेप 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह गई है और नंबर 1 की खिलाड़ी भी रही। फरवरी 2025 को संन्यास की घोषणा की। उन्होंने ट्रांसलिवानिया ओपन 2024 के पहले दौर पे हार के बाद यह संन्यास लिया। हालेप की प्रमुख उपलब्धियां 2018 में फ्रेंच ओपन और 2019 में विंबलडन खिताब जीता है। टेनिस के प्रसिद्ध रिकॉर्डों को देखते हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम महिलाओं में मारिट कॉर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम और उनके बाद सेरेना विलियम ने 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम रखा है। सबसे लंबा टेनिस मैच जॉन इस्नर बनाम निकोलस माहुत विंबलडन में 2010 में 11 घंटे 5 मिनट 3 दिन तक चला हुआ। सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम विजेता मार्टिना हिंगिस 16 वर्ष के 1997 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता हुआ है। अगले सवाल पर देखते हैं। बीसीसीआई पुरुष 2025 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? आंसर होगा इसका सचिन तेंदुलकर।
कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय क्रिकेट जीत में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। सचिन तेंदुलकर का करियर 2 दशक से अधिक समय तक चला, जिसमें 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 200 टेस्ट मैच और 34,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन रहे। सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। यह पुरस्कार 1994 में बीसीसीआई द्वारा शुरू किया गया था। सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले जैसे महान खिलाड़ी इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, जो 26 वर्षों में यह सम्मान हासिल करने वाले पहली अश्वेत महिला बन चुकी है? आंसर होगा बियोंसे कार्टर। 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस के crypto.com एरिना में आयोजित 2025 ग्रैमी अवार्ड में बियोंसे ने अपने पहले एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर जीतकर इतिहास रच दिया। जानते हैं 2025 के ग्रैमी अवार्ड की मुख्य बातों को। इस साल ग्रैमी अवार्ड में चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए अवार्ड जीता है। यह अवार्ड समारोह की मेजबानी ट्रेवल नोवा ने की थी। इस साल ग्रैमी अवार्ड में बियोंसे ने 3 अवार्ड अपने नाम किया। इस साल के ग्रैमी अवार्ड में रैपर कैंड्रिक लैमर ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब जीता। इस साल ग्रैमी अवार्ड में सबरीना कारपेंटर ने बेस्ट पॉप अवार्ड जीता है। इस साल ग्रैमी अवार्ड में 94 श्रेणियों में 84 विजेताओं की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं हमारे भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेताएं आज तक के। रविशंकर को 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। वहीं AR रहमान को 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला। जाकिर हुसैन को भी 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है और रिकी केज को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों, यह थी फरवरी के पहले हफ्ते तक की सबसे जरूरी करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बढ़ा सकती है आपका नंबर। याद रखिए, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी, तो सफलता की। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए करंट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।